बच्चों लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो अपना टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो इसमें जो ध्यान देना, तो पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अल्कीन कैसे बनाते हैं। तो पहला होगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से अल्कीन फॉर्म करता है। किसका डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो अल्कोहल को हम डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर को रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अल्कीन बनाने वाले हैं। कहाँ से? अल्कोहल से, ठीक है। ध्यान देना। तो होता क्या है ना, ध्यान देना, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट होता है ना, आपका जो रिएक्टेंट है वो अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल इज रिएक्टेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं? तो रिएजेंट होता है H प्लस प्लस हीट। H प्लस मतलब, ठीक है, H प्लस एन, और साथ में क्या होगा? हीट होगा। ये डेल्टा जो साइन दिया हुआ ना, डेल्टा का साइन का मतलब, इसका मतलब होता है हीट। H प्लस के साथ आपको हीट देना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है। H प्लस से आपको हीट देना पड़ेगा। अब ध्यान देना, H प्लस आएगा कहाँ से? तो H प्लस आता है एसिड से। तो H प्लस किसी भी एसिड से आ सकता है, कोई भी एसिड यहाँ पे यूज कर सकते हो। HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, H2SO4 होगा। इवन कोई लेविस एसिड भी ले सकते हो आप। लेविस एसिड बोलने का मतलब है LCl3 भी आप ले सकते हो, ठीक है। BF3 भी आप ले सकते हो। तो लेविस एसिड भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है कि जब भी अल्कोहल को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी प्रोटॉन H प्लस, ठीक है, तो आपका अल्कीन फॉर्म करता है। और अल्कीन फॉर्म कैसे करेगा? तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस से करता है। तो ध्यान देना, इसमें करना क्या है, आपका जिस पोजीशन में OH होगा वहाँ से, यानी OH हटाओगे और उसके बगल वाले पोजीशन से H हटाओगे, ठीक है। और ऐसा करने पे दोनों कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो जा रहा है। तो दोनों कार्बन का वैलेंसी जब खाली होगा उसमें बॉन्ड बना देना, ठीक है। उसमें बॉन्ड बना देना, तो ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया आपका इथीन बन गया। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ जो रेडिकल बना के दिया हुआ ना, ये गलत है। ये इस तरह, ये आपको बस समझाने के लिए बनाया हुआ है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें ध्यान देना, इसमें एक्चुअली होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में। जब भी किसी अल्कोहल में हम H प्लस और हीट करते हैं ना, तो H प्लस और हीट करने पे होता क्या है, पहले तो क्या होता है, H प्लस जो जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर चला जाएगा। जो लोन पेयर है वो H प्लस को अपने पास बुलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद आपका ऐसा कुछ बनता है। अब चूंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है O के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज O के ऊपर क्या है, अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन अपना कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि आपका O और H का बॉन्ड तुरंत बना हुआ है, तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यानी ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 प्लस बन गया, और वाटर बाहर निकल गया। अब गौर करना, ध्यान देना, इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या क्या बना है, कार्बोकेटाइन फॉर्म किया है। तो ध्यान देना, कभी भी केमिस्ट्री में अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है ना, तो अगला स्टेप हमेशा होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म किया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। तो अभी जितना भी हम क्वेश्चन लिए हुए हैं उसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके नहीं दिखा गया है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपके पास कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म कर रहा है प्रोसेस में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है रीअरेंजमेंट, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, यानी इस रीएजेंट में भी हम लोग रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी के लिए उतना बॉदर मत करना, क्योंकि अभी जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा
उसमें रिएजमेंट का कॉन्सेप्ट बिना अप्लाई किए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको उतना बताया नहीं गया है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी केमिस्ट्री में कार्बोडाइन अगर फॉर्म करता है प्रोसेस में, तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो है नहीं, तो आपका सिस्टम यहीं पे रहेगा। और चूंकि सिस्टम में हीट दिया हुआ है, अब ध्यान ना, जो जो आपका एसिड होगा, तो ध्यान ना, कोई भी एसिड एच अगर मानते हैं, इस एसिड में से अगर तुम H प्लस निकालोगे तो बनेगा क्या, तो बचेगा A माइनस बनेगा। A माइनस जो है वो सिस्टम में बचा हुआ रहेगा। तो जो A माइनस है, यही A माइनस यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, उसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो जो A माइनस है, चूँकि आप हीटिंग किए हो ना, तो हीटिंग किया हो तो क्या होता है, ये जो A माइनस है इस H प्लस को क्या करेगा, अपने पास लेके आ जाएगा, अपने पास लेके आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से H प्लस टूटेगा, तो टूटेगा तो ऐसा कुछ बनेगा CH2 यहाँ पे चार्ज प्लस था, यहाँ चार्ज माइनस होगा, और यहाँ पे H प्लस ब्रेक कर चुका है, H प्लस ब्रेक कर चुका है, A माइनस के पास चला जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ बना लेगा, और ये जो है यहाँ बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब फाइनली क्या बनेगा, तो फाइनली आपको बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये रहेगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं फिर से, इसे टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। आप लोगों को फोकस करना है, डायरेक्टली शॉर्टकट पे फोकस करोगे। शॉर्टकट क्या मैं बोला हूँ कि जहाँ पे OH होगा वहाँ से OH हटाना, और उसके बगल वाली पोजीशन से आप H हटा देना, और आप अल्किन को बना देना, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट प्रोसेस है, अभी के लिए आप इसको फॉलो करोगे। मैकेनिज्म का यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, बस प्रोसेस आपको समझा दिए कि ऐसा प्रोसेस ऑकर करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, तो हम आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हर केस में अल्किन बनाना है। तो बस मैं एक चीज़ बस मैं ऐड कर रहा हूँ आपके पास। जैसे मान ले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहा हूँ, तो थर्ड में ध्यान देना, थर्ड में आपका जो OH यहाँ पे है, तो उसके लिए OH यहाँ से भी ले सकता है, H यहाँ से भी ले सकता है, और यहाँ से भी ले सकता है। तो उसके पास H निकालने का 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कहाँ से H हम लेंगे, ध्यान देना, क्योंकि अगर हम H लेंगे तो अल्किन बनेगा। क्या लेंगे, अल्किन बनेगा। तो अगर अगर हम H यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से H निकालते हैं, तो अल्किन ऐसा बन जाएगा जो बना के दिया हुआ है। अल्किन अगर हम OH और H ऊपर से निकालते हैं, अगर ऊपर से निकालते हैं, तो उस केस में अल्किन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उस केस में ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ गया। चेक, ठीक है। और अगर हम H को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, H को यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से H को यहाँ से निकालते तो क्या होता है, तो अल्किन ऐसा बनेगा। गौर करना, इन तीनों पॉसिबिलिटी में आप क्या करो, आप तीनों अल्किन का अल्फा एच काउंट करो। तो इसका अल्फा एच मैं काउंट कर चुका हूँ, इसका अल्फा एच कितना होगा, देखो अल्किन ये है, तो अल्किन का अल्फा पोजिशन इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। ये पोजिशन अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये अल्फा है। तो टोटल कितना अल्फा एच होगा, 11 अल्फा एच हो जाएगा। अगर आप इस अल्किन का बात करते हो, तो इसका अल्फा पोजिशन कौन कौन सा होगा, तो अल्फा ए होगा, अल्फा ए होगा। तो इसका अल्फा एच कितना होगा जी, तो इसका अल्फा एच होगा 3। अगर इस एल्कीन का हम बात करें, तो अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, और ये आपका अल्फा है, ठीक। तो ये तीनों अल्फा है, तो इसका अल्फा एच कितना हो जाएगा, तो अल्फा एच हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इन तीनों पॉसिबिलिटी में आप बताओ कि सबसे स्टेबल पॉसिबिलिटी कौन सा है। तो आपको जो अल्फा एच 11 दिख रहा है, ये सबसे स्टेबल पॉसिबिलिटी होगा।
तो अगर आपको मोर देन वन पॉसिबिलिटी दिखे तो आपको उस पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करना है जो जिसमें अल्किन सबसे स्टेबल होगा। तो चूंकि आपको अल्किन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि जो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा उसको आप बनाओगे। ठीक है, उसको आपको फॉर्म करना है। ठीक, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को मेजर बोल रहे हैं, यानी ये बनेगा मेजर, और बाकी जो भी है वो सब क्या बनेगा, वो सब माइनर बनेगा। सब क्या होगा, ये सब माइनर फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक बच्चों लोग, तो आप लोग फर्दर सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 6 तक कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, सारे मैं सॉल्यूशन में बना के दे दिया हूँ, बट आप लोग क्या करना, आप लोग कंफर्म करना कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और जहाँ भी डाउट्स होगा मुझसे पूछना आप लोग को, जल्दी से फास्ट। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट्स होगा आपको पूछना है। ठीक है, चलो ध्यान देना। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करो, सिंपली यहाँ से OH निकालोगे। चूंकि यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटी सेम ही पॉसिबिलिटी है, तो आप तीनों पोजीशन में से कहीं भी से H निकाल दो, सेम ही बनेगा। तो मान लेते हैं हम H यहाँ से निकाल दिए, तो आपका अल्किन यहाँ बन जाएगा। तो ये आपका अल्किन बन गया। ठीक, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान ना, इसमें भी आपका सिंगल पॉसिबिलिटी है। OH यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से H निकाल लो, तो आपका अल्किन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दोगे, आपका OH यहाँ से निकलेगा और आपका H यहाँ, आपका H निकलने का पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है और यहाँ से हो सकता है। तो अगर इन तीनों पॉसिबिलिटी को तुम देखोगे तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होगा आपका H यहाँ से निकाल दो इस पोजीशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से H निकालने के बाद जो अल्किन बनेगा उसका जो अल्फा H है, उसका अल्फा H हाईएस्ट होगा। कितना होगा, तो ये 10 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। सिमिलरली ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में भी देखोगे तो आपका H कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो H यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर जो है ना, वो ऑलमोस्ट थर्ड नंबर के जैसा ही है, वो सेम ही क्वेश्चन है। 5 एंड थर्ड सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ से आप सिंपली सेम ही आंसर को बता सकते हो। ठीक, यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या था, यहाँ भी पॉसिबिलिटी 3 अल्फा पॉसिबिलिटी था, तो उसमें से बेस्ट क्या होगा, बेस्ट होगा यहाँ से आप H को निकाल देना। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। तो फिफ्थ तक समझ में आ गया। सिक्स में ध्यान देना, सिक्स में OH यहाँ से निकालो और H आपका निकालने का चांस यहाँ से और यहाँ से दोनों से हो सकता है। इन दोनों पॉसिबिलिटी में बेटर पॉसिबिलिटी यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से अगर H आप निकालते हो तो होगा क्या कि आपका जो अल्किन बनेगा उसमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, उसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो अल्किन में रेजोनेंस हो सकता है, क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए आपका लेफ्ट वाले पोजिशन से आप H निकालोगे। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दोगे। 7 में अगर आप यहाँ पे OH है तो आपका H कहाँ से निकल सकता है, H आपका यहाँ से निकल सकता है, या तो यहाँ से निकल सकता है, या तो यहाँ से निकल सकता है। तो कहीं से भी H निकालोगे तो सिमेट्रिकल है, सारा सेम ही है। पर ध्यान देना, अगर आप H निकालते हो तो जब अल्किन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बन गया ब्रिज हेड। अल्किन क्या होता है, ब्रिज हेड। अब आपको पता है कि ब्रिज हेड अल्किन क्या होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। इसका मतलब इसमें इसको आपको बनाना नहीं है। हम लोग क्या सीखे हैं कि जो भी अनस्टेबल चीज़ होता है, जो भी अनस्टेबल होता है उसको रिएक्शन की ड्यूरिंग आपको फॉर्म नहीं करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 8, 9। ठीक है, 8, 9 के बाद ध्यान देना, यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 सारे को भी सॉल्व करोगे आप। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन 10 को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन 11 सॉल्व करोगे। ठीक है, 3 सारे को सॉल्व करके
आपको अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों लोग। तो ध्यान रखो बच्चों लोग, एक क्वेश्चन बच्चों 8 है, उसमें क्या क्या आंसर होगा। तो आपको पता है इस OH को हटाना है, इसका अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन सारे अल्फा में से यहाँ जो अल्फा है इसमें से आप अगर हटाते हो तो यहाँ जो अल्किन बनता है उसमें रेजोनेंस होगा, इसमें स्टेबल पोजीशन अल्किन ये बनेगा, ठीक। क्वेश्चन 9 ध्यान देना, 9 में आपका अल्फा पोजीशन बस एक ही है, यहाँ से बस हटा सकते हो आप, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ आपका पे एक ही मिसाइल जो कांग्रेस है और एक एक सेकंड में चलो। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें आप मिथाइल को ऐड कर देना इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 8 में हम मिथाइल मिसिंग है, इस मिथाइल को यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। बट आपको आंसर वही रहेगा, आंसर यही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन 9 में था ना, 9 में हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चों लोग कि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है अल्फा का, तो यहाँ से अगर आप OH निकालते हो ना, यहाँ से अगर OH निकालते हो तो आपका सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका होगा नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान ना, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ बना के दिया हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका OH यहाँ पे है, तो और OH को निकालोगे तो गे तो इसका अल्फा पोजिशन कहाँ कहाँ से निकल सकता है, तो एक यहाँ से निकल सकता है और एक ऊपर से निकल सकता है, दो पोजिशन है। इसमें से कहाँ से निकालोगे आप, तो ध्यान देना आप रिंग के अंदर यहाँ से निकालना, क्योंकि यहाँ से आप निकालोगे तो आपका सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में अब आप यहाँ पे दो अल्फा पोजीशन है, यहाँ से या तो यहाँ से, अब रिंग के अंदर से आप निकालोगे ना तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो रिंग के अंदर से नहीं निकलेगा, यानी इस पॉसिबिलिटी को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनाया हुआ ना इसको नहीं बनाना, ये डिस्कार्ड मैं कर रहा हूँ, इसको नहीं करना है। तो अब रिंग के बाहर से निकालो, रिंग के बाहर से निकालोगे तो आपका अल्किन ऐसा बन जाएगा, आपका अल्किन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये अल्किन बन सकता है, बात समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे वाले में आपका एंटी एरोमेटिक हो चुका सिस्टम, ठीक है। सर। आप बोलो बच्चा। सर मतलब हम कैसे जानेंगे कि मतलब कौन सा कंपाउंड में बाहर से मतलब हाइड्रोजन निकालना है और कौन सा कंपाउंड में अंदर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो स्टेबल होगा। देखो आपको, आप लोग अल्कीन का स्टेबिलिटी का टॉपिक पढ़ चुके हो ना, तो आप क्या करना, आपको ज़्यादा दिक्कत हो आप दोनों पॉसिबिलिटी को बना देना। जैसे मान ले क्वेश्चन नंबर इसमें आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अल्फा से निकालने का, यहाँ से है और यहाँ से है, दोनों को बना दी, दोनों को हम ये भी ड्रॉ कर दिए और ये भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल मिसिंग है, मिथाइल में डाल दे रहा हूँ। अब हमको दिख रहा है कि ये जो पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ किया हूँ ये एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक है तो ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा नहीं क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपका H यहाँ से या तो निकलेगा या तो H यहाँ से निकलेगा, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो। तो पहला पॉसिबिलिटी मैं बना के दिखा दिया यहाँ पे, इसमें एक और पॉसिबिलिटी यहाँ ऐसा बन सकता है बाहर के साइड में। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी को कंपेयर करो तो नीचे, अगर नीचे वाले को देखोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हाईली स्टेबल है, तो नीचे वाला पॉसिबिलिटी बेटर होगा इस केस में, ठीक है। तो आप अल्किन का स्टेबिलिटी का जो टॉपिक पढ़ चुके हो ना उससे आप कंपेयर करोगे कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर दो पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है तो जो जो स्टेबल होगा उसको उसको बनाओगे, आप उसको बनाओगे, ठीक है। ठीक है लक्ष्मी, यस सर। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ध्यान देना आप, इसमें OH निकालोगे तो अल्फा H कहाँ से निकल सकता है जी, तो OH के साथ अल्फा H निकलेगा यहाँ से या तो यहाँ से, दो पोजीशन है। तो रिंग के अंदर से अगर निकालेंगे ना तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो रिंग के अंदर से नहीं निकलेगा, इस पॉसिबिलिटी को मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे,
ये हो गया रिंग के अंदर से, ये पॉसिबिलिटी मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग रिंग के बाहर का जो पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ से जो H है उसको निकालेंगे, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ जो लिखा हो 7 लिखा हो उसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका अल्फा पोजीशन ए भी है, यहाँ से H आप निकाल सकते हो, और या तो H आपका यहाँ से निकालोगे, ऊपर से जब H निकालोगे तो सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से H निकालो तो सिस्टम ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ब्रिज हेड, ये हो जाएगा ब्रिज हेड, ठीक। और यहाँ से अगर निकालोगे तो ऐसा बनेगा। तो आपको पता है कि ब्रिज हेड जो है अनस्टेबल है, ये बनेगा क्या, ये बनेगा नहीं, इसको नहीं बनाना आपको। आप अल्टीमेटली आप आंसर ये वाला होगा, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है, ठीक। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बहुत सिंपल है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से H निकाल देंगे तो लेकिन यहाँ बन जाएगा। क्वेश्चन 11 में भी एक ही पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा, OH यहाँ पे है, बाकी तीनों पोजिशन सेम ही पोजिशन है, तो कहीं से भी H निकाल दो, तो यहाँ बन चुका है आपके पास, ठीक है। इसमें ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में यहाँ पे OH होगा, तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ से या तो यहाँ से। यहाँ और यहाँ दोनों सेम पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, तभी आप यहाँ से निकालोगे, क्योंकि इसमें अल्फा H क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना, 13 में ध्यान दोगे तो 13 में OH के साथ अगर आप निकालते हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, और यहाँ से निकाल सकते हो। तो बेस्ट कब निकलेगा, तो बेस्ट निकलेगा जब यहाँ से निकालते हो, ठीक है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन 14 में ध्यान ना, क्वेश्चन 14 में ध्यान दोगे, आपको OH यहाँ से आप निकालते हो, तो आपका बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, जब H आप यहाँ से निकालोगे, क्योंकि यहाँ से निकालने पे क्या होगा, आपका जो अल्किन फॉर्म करेगा उसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होगा, वो अल्किन क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, वो अल्किन क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग पहला डिहाइड्रेशन मेथड से अल्कीन बनाने का जो प्रोसेस है हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो हो सकता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे हम अल्कीन कैसे बनाएंगे वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा वो सब पूछ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हर केस में कौन सा नेगेटिव पार्ट है कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कैसे जोड़ना आपको आता है, ठीक है। तो फटाफट इसमें ऐड करो और सॉल्यूशन को चेक करो, आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा मुझे बताओगे आप लोग। बच्चों ध्यान दोगे, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव तरीके से चीज़ों को ऐड करना है। कहीं कहीं पे एंटी मार्कोनिकोव तरीका भी हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है, यानी कटायन जहाँ स्टेबल होगा, यानी आपके पास जो रिएजेंट का एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा, तो आपको नेगेटिव पार्ट को वहाँ ऐड करना जहाँ पर कटायन स्टेबल होगा। इस अल्किन में
यहाँ पे करंट स्टेबल है, यानी यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे आपका पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा। चेक ध्यान ना, Br2 CCl4 में कटायन आनायन दोनों Br ही होगा, तो क्या होगा, दोनों पोजीशन Br जोड़ देंगे। Br2 वाटर में HOBr बनता है। HOBr मतलब क्या होगा, HO पे प्लस एंड Br, सॉरी HO पे माइनस Br पे प्लस, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ देंगे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, सिमिलरली Cl2 वाटर में क्या होगा, HOCl फॉर्म करेगा, HO पे क्या होगा चार्ज माइनस, Cl पे प्लस, उसको जोड़ देंगे अपने हिसाब से। ये जो रिएजेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है, इसमें क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करना है, तो वाटर ऐड करना मार्कोनिकॉफ तरीके से, तो OH यहाँ ऐड होगा, H यहाँ ऐड होगा। H+H2 में भी मार्कोनिकॉफ तरीके से हमको ऐड करना, तो क्या OH यहाँ पे ऐड होगा और H यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट जो दिया आपको, ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है, इसमें वाटर ऐड करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से, इसका मतलब OH ऐड होगा नीचे और H ऊपर ऐड होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको HCl दिया हुआ है, HCl प्लस पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है, दोनों में आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा सेम होगा, दोनों में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, HBr डालेंगे तो क्या होगा, Br यहाँ पे ऐड होगा और H यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन अगर हम HBr में पेरोक्साइड डाल देंगे तो क्या होगा, तो Br इधर ऐड हो जाएगा नीचे और H ऊपर ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों लोग, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन कवर कर रहे थे, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, यानी अल्कीन बनाने में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उस टॉपिक को हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अल्कीन फॉर्मेशन में डिहाइड्रोहालोजिनेशन, डिहाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस, इसका मतलब रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो डिहाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ HX। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करना है। तो डिहाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको बेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेस किसको बोला गया जी, तो बेस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कोई भी चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए बेस, कोई भी चार्ज नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा। तो हमको हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमारा भी मोटो है स्ट्रॉन्ग बेस से काम चलेगा अपना, तो स्ट्रॉन्ग बेस ध्यान देना, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में हम डाल रहे हैं RO- को, यानी अल्कोहल होता ना, अल्कोहल में से अगर आप H को निकाल दो तो बनेगा RO-। ठीक है, और अमोनिया, अमोनिया में से आप H को निकाल दो तो बनता है NH2-। तो अल्कोहल का नेगेटिव या NH2-, ये सबको हम स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, ये सब का स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में है, ध्यान ना। तो जो जितना अच्छा बेस होगा, जो जितना अच्छा बेस होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेस, अब ध्यान देना अच्छा बेस किसको बोलेंगे, तो जो आनायन जितना अनस्टेबल होगा, ध्यान देना यहाँ पे अगर बात करते हैं आनायन का, तो आनायन H+ को एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो अनस्टेबल होगा, जब वो रिएक्ट करना चाहता है। तो जितना आनायन अनस्टेबल होगा ना, उतना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट उतना आसानी से करेगा, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, उसको क्या होना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके खुद को कंज्यूम होना है, खुद को खत्म करना है। तो जितना आनायन आपका अनस्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, वो प्रोटॉन को उतना ही इजीली एक्सेप्ट करेगा, ताकि उसका जो आनायन चार्ज नेगेटिव है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। इसलिए बोलते हैं जो बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ आनायन। जितना आनायन अनस्टेबल होगा उतना अच्छा बेस होता है, उतना अच्छा बेस होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि RO- में और NH2- में अच्छा बेस कौन होगा, तो ध्यान देना
RO माइनस में चार्ज O पे है और NHO माइनस में चार्ज कहाँ पे है? N पे है। RO माइनस में चार्ज O पे है और NHO माइनस में चार्ज कहाँ पे है? N पे है। ठीक है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो O पे नेगेटिव। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इन दोनों में बेटर बेस कौन होगा? तो RO माइनस और NHO माइनस दोनों अच्छा बेस है, बट दोनों बार हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेस कौन होगा? तो ज़्यादा अच्छा बेस होगा NHO माइनस। इन दोनों में NHO माइनस इज ए गुड बेस। ठीक है, बट दोनों का दोनों क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। उन दोनों में NH2 माइनस इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख चुके बच्चों लोग? स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अल्कोहल का नेगेटिव होगा एंड NH2 माइनस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस को दो कैटेगरी में मैं बांट रहा हूँ। एक होता है स्मॉल बेस में क्या होगा? जैसे CH3O माइनस, CH3 CH2O माइनस। ठीक है, यानी मिथेनॉल का नेगेटिव, इथेनॉल का नेगेटिव ये सब स्मॉल बेस में आ जाएगा। सिमिलरली NH2 माइनस ये भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। ठीक, अब ध्यान देना, जो कभी कभी आप बुक्स में लिखा रहेगा अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है ना इथेनॉल का नेगेटिव में के को ऐड कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहलिक KOH। अब ध्यान देना, केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता है। जब भी आपको आयनिक बॉन्ड दिखेगा, आयनिक बॉन्ड से आप आयंस को अलग अलग कर सकते हो। यानी अल्कोहलिक KOH में से आपका इथेनॉल का नेगेटिव अलग हो सकता है और K+ अलग हो सकता है। ठीक है, और K+ क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक करके अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने काम का चीज़ में क्या है? इथेनॉल का नेगेटिव है। तो कभी कभी वैसे पूछता है कि अल्कोहलिक KOH का बेस क्या होता है, तो आप बोलोगे अल्कोहलिक KOH का बेस होगा इथेनॉल का नेगेटिव, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इथोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? इथोक्साइड आयन बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, सर हाँ बोलो बच्चा। सर क्वेश्चन में बिना अल्कोहलिक केओएच दिए वो एथॉक्साइड आयन भी लिख देगा तो उसमें भी डिहाइड्रोजनेशन होगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्योंकि मेन काम तो इसी से होगा ना आपका। आपको अल्कोहलिक से क्या मतलब है? आपका मेन काम तो यही करने वाला है आपका। ठीक है, तो बस अगर आपको अल्कोहल का नेगेटिव बस लिख देते हो तो भी आपको उसको बेस की तरह मानना है। अल्कोहलिक वेज का मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस के को हम लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है कि इस के का कोई रोल ही नहीं है। बस समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली जो आपको कभी कभी क्या होगा NaNH2 लिख के दे देगा, तो NaNH2 का मतलब क्या होगा? सोडियम प्लस अलग कर देना है और NH2 माइनस अलग कर देना है। तो आपको जो NH2 माइनस है वो बेस की तरह काम कर रहा है, वो आपके बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये सब आपका स्मॉल बेस का लिस्ट होगा। इसको हम बोलते हैं छोटा बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है बट साइज छोटा होगा, इनका साइज छोटा होता है। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में कभी कभी एक बल्कि बेस का यूज होता है। तो बल्कि बेस में हम किसको लेते हैं? तो ये जो अल्कोहल है इसको बोलते हैं हम लोग टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का जो सॉल्ट लोगे ना, उसका जो अनायन लोगे, तो यहाँ पे उसका अनायन लिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्ड ब्यूटोक्साइड। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो के है इस के का कोई मतलब नहीं है। आपका मेन बेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके बेसिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये जो आयन है रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका टर्ड ब्यूटोक्साइड आयन, और ये होता है बल्कि बेस। स्ट्रॉन्ग है और बल्कि है। ठीक है, तो बेस को दो कैटेगरी बांट दी है। दो कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं उसका रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो हमारा जो हालोजन रहेगा ना, यानी जो हम एक्स का बात कर रहे हैं, तो जो हम अपना हालोजन रहेगा वो हालोजन होगा या तो क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन होगा। इसमें फ्लोरीन को मत लेना। ठीक, अब ध्यान देना, जब भी आपके पास कोई हालाइड रहेगा, और आपके पास बेस दिया रहेगा, तो अल्कोहल, जैसे यहाँ देखिए इस केस में अल्कोहलिक KH ले रहे हैं, तो अल्कोहलिक KH यानी बेस लोगे तो क्या करोगे? आप हाइड्रोजन को हटाओगे और उसके अल्फा पोजीशन से, उसके बगल वाले पोजीशन से आप H को हटा देना, तो आपका अल्कीन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आपका अल्कीन ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप टर्ड ब्यूटोसाइड भी लोगे तो उसमें भी सेम काम होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं।
यहाँ पे X हटेगा, यहाँ से H हटेगा, सेम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अल्कोहलिक H लोगे तो क्या करोगे, X को हटाओगे, उसके बगल और पोजीशन से H को हटाओगे, तो आपका अल्कीन ऐसा बन जाएगा। अच्छा, गौर करना, इस पूरे प्रोसेस में यानी डी हाइड्रोजन प्रोसेस में कहीं भी कडायन फॉर्म नहीं करता है, तो यहाँ पे कहीं भी रीअरेंजमेंट ऑकर नहीं करेगा। तो आपका डी हाइड्रोजन प्रोसेस में कभी भी रीअरेंजमेंट फॉर्म नहीं ऑकर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कडायन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो कडायन फॉर्म करेगा नहीं तो कभी भी आपको रीअरेंजमेंट इसमें अप्लाई ही नहीं करना है, तो आपका जो काम आसान हो गया है। अब काम क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको हम डिफरेंस समझा रहे हैं। डिफरेंस समझा रहे हैं किसके बीच में, अगर बेस स्मॉल होगा और बेस बल्की होगा तो आखिर डिफरेंस क्या होता है। स्मॉल बेस दिया हुआ है, बल्की बेस दिया होता है, आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जब भी ध्यान आए, जब भी आप स्मॉल बेस लोगे ना, जब भी स्मॉल बेस लोगे तो उसका लॉजिक होगा कि आपको स्टेबल अल्कीन मानना है, आपको स्टेबल अल्कीन मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से जब आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो आपका अल्फा एच यहाँ और यहाँ से हट सकता है। इन दोनों पोजीशन में स्टेबल अल्कीन कब बनेगा, जब आपका पोजीशन यहाँ से हटाओगे, जब आप यहाँ से हटाओगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्टेबल अल्कीन, ये बन गया आपका स्टेबल अल्कीन। ठीक, ठीक है, यानी जो छोटा बेस होता है, जो स्मॉल बेस होता है, उसका काम होता है स्टेबल अल्कीन बनाना, स्टेबल अल्कीन बनाना। या आप इसको बोल सकते हो, स्मॉल बेस जब भी रहेगा आपके पास, यानी अल्कोहलिक KOH है, मिथानॉल का नेगेटिव है, NH2 माइनस है, तो स्मॉल बेस का मतलब होता है आपको फॉर्म करना है स्टेबल अल्कीन, आपको फॉर्म करना है स्टेबल अल्कीन, ये ध्यान देना आप। ठीक है, और जो स्टेबल अल्कीन आप बनाते हो उसको केमिस्ट्री में बुलाता है सेटजेप प्रोडक्ट। कभी कभी बुक्स में लिखा रहेगा आपको सेटजेप प्रोडक्ट। तो जो स्टेबल अल्कीन आप बना रहे हो उसी के लिए टर्म्स यूज करते हैं कभी कभी हम लोग, सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो ये रहेगा छोटा बेस में क्या करना है आपको। अब ध्यान देना, और आपको बल्कि बेस दिया रहेगा, बल्कि बेस मतलब टर्ट ब्यूटेसाइड अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बल्कि बेस में ध्यान देना, आप उस पॉसिबिलिटी को बनाओगे, यानी आपका हाइड्रोजन वहां से आप निकालोगे जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, जहां पे आपका भीड़ कम है। यहाँ पे आपको दो पोजीशन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पोजीशन है और एक पोजीशन है। आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन में भीड़ कम है आपका, यानी यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन है और कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। तो जो बल्कि बेस होता है वो वहां से H निकालेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा। तो हिंड्रेंस यानी जहाँ पे ग्रुप्स, जो बल्कि ग्रुप्स अटैच ना हो, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम है तो यहाँ से H निकालेगा, तो इसके अल्कीन यहाँ बनेगा। तो बल्कि बेस, स्मॉल बेस और स्मॉल बेस का डिफरेंस समझ में आपको आना चाहिए। ऊपर में जो भी क्वेश्चन लोग सॉल्व किए थे उसमें क्या था, उसमें चूंकि सिंगल पॉसिबिलिटी था, वहां पे दोनों में सेम बन जा रहा था। बट अगर आपका मल्टीपल पॉसिबिलिटी अगर अल्कीन बनने का होगा तो दोनों का कॉन्सेप्ट ध्यान से में सेट करना। बहुत सारे बुक में गड़बड़ क्या रहता है कि बोलता है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी गलत है। दोनों दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर अपने आप सही आ जाएगा। जब भी छोटा बेस रहेगा तो क्या करना है, आपको स्टेबल अल्कीन मानना, आपको स्टेबल अल्कीन को ड्रॉ करना है। ठीक है, और जब भी बल्कि बेस रहेगा तो आप H को वहां से निकालोगे जहां पे हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, ध्यान देना, और जो हिंड्रेंस कम होता है ना, उस पॉइंट को जब ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसको बोला गया है, उसको बोला गया हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोला गया, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये जनरली क्या होता है, जनरली अनस्टेबल होता है, जनरली अनस्टेबल होता है, हमेशा नहीं, जनरली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो बल्कि बेस लेते हैं तो जनरली आपका अनस्टेबल अल्कीन क्रिएट होता है जनरली में। ठीक है, जनरली लेस स्टेबल अल्कीन।
तो जो लेस स्टेबल अल्कीन बनता है उसको बोलते हैं हॉफन प्रोडक्ट, और जो स्टेबल अल्कीन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेजे प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहलिक OH वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर अल्कीन स्टेबल होगा। ठीक है, और जो टर्ड ब्यूटासाइड है वो अटैक वहाँ करता है जहाँ पे क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा, जहाँ पे क्राउडेड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब ध्यान दे, और आपसे पूछते हैं इस क्वेश्चन में क्या बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी H नहीं है, यहाँ पे कोई भी H नहीं है, नो H, यहाँ पे कोई H नहीं है, तो यहाँ से H मिलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। कौन सा ऑप्शन बचेगा कि आप H यहाँ से निकालो, आप H यहाँ से निकालो। तो चाहे आपका अल्कोहलिक H हो या चाहे आपका टर्ड ब्यूटोसाइड हो, दोनों केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, तो अल्कीन आप वहीं से बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो है नहीं, तो जो भी है नीचे से निकलेगा, जो भी है वो नीचे से निकलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर NH2- लोगे या अल्कोहलिक OH लोगे, दोनों क्या है, दोनों स्मॉल बेस है। तो दो स्मॉल बेस क्या करेगा, जो स्टेबल अल्कीन है उसको ड्रॉ करना आपको। तो स्टेबल अल्कीन कहाँ से बनेगा, तो जब यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो बनेगा। तो दोनों केस में आपका प्रोडक्ट वहीं से बनेगा। ठीक, जो टर्ड ब्यूटासाइड है, तो टर्ड ब्यूटासाइड दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करना है कि आपका कौन सा पोजीशन लेस हिंडर्ड है। तो आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन लेस हिंडर्ड वाला है। तो जो टर्ड ब्यूटासाइड है वो वहाँ पे अटैक, वहाँ से निकालेगा, तो उस केस में आपका अल्कीन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। छोटा बेस में स्टेबल अल्कीन बनाना है, छोटे बेस में यानी स्मॉल बेस में स्टेबल अल्कीन को फॉर्म करना है, और बल्कि बेस में लेस हिंडर्ड पोजीशन होगा वहाँ से H निकाल के आपको अल्कीन को फॉर्म करना है। ये ध्यान देना है। ठीक है, अब गौर करना, क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों का आंसर रिवर्स है, दोनों का आंसर अलग अलग था। इस स्मॉल बेस का अलग था और बल्कि बेस का अलग था, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दे, 2 में क्या होगा, 2 में स्टेबल अल्कीन कहाँ बनेगा जी। तो चूंकि आप अगर H यहाँ से निकालते हो तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, तो यहीं पे अल्कीन स्टेबल होगा, यहीं पे अल्कीन स्टेबल होगा। ये हो गया छोटा बेस अल्कीन यहाँ बनेगा। अगर बात करते हैं हम बल्कि बेस में, तो बल्कि बेस जब डालेंगे हम लोग, तो उसमें देखा ना, इस पोजीशन और इस पोजीशन में लेस हिंड्रेंस कहाँ पे है, तो लेस हिंड्रेंस यहीं पे है। तो सेम पोजीशन में लेस हिंड्रेंस दिख रहा है आपको, तो यहीं से आप H निकालोगे, तो बल्कि बेस में अल्कीन सेम बनेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका स्मॉल बेस हो या बल्कि बेस हो, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, आंसर अपने आप सेम आंसर जो आना है वो अपने आप आ जाएगा। तो आपको उसके लिए बॉदर नहीं करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका बच्चे लोग। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3rd 4th एंड 5th को सर ड्रॉ करोगे। हाँ बोलो बच्चा। सर वहाँ पे जो कंपाउंड दिया है, जो नेक्स्ट जो फॉर्म हुआ है, उसमें तो CH लास्ट में दिया है और इसमें तो CH3 है, तो CH3 होगा या CH2? सी थ्री होगा, वो हल्का हल्का छोटा छोटा मिस्टेक्स उसको, जैसे CS3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब राइटिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, तो इसको अपने रेक्टिफाई कर लेना है, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि मिस्टेक्स है उसको आपको अपने नोट्स में चेंज कर लेना। ठीक, अब ध्यान ना, आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd 4th एंड 5th को सॉल्व करना आप लोग को। ठीक है, जल्दी से फास्ट। जो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3rd में अगर स्मॉल बेस रहेगा तो आपका अल्कीन यहाँ से बनेगा। ठीक है, और अगर बल्कि बेस रहेगा तो बल्कि बेस में ध्यान देना, आपका लेस हिंडर्ड पोजीशन कौन सा है, तो ये पोजीशन लेस हिंडर्ड है, तो आपका हाइड्रोजन वहाँ से निकालेगा और अल्कीन यहाँ बनेगा। बस में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर।
क्वेश्चन फोर्थ में ध्यान देना, फोर्थ में अगर स्मॉल बेस रहेगा तो दोनों केस में आप अल्किन यहाँ से बनेगा, यहाँ पे। सर हाँ बोलो बच्चा। सर जो एनएच और अल्कोहलिक केओएच में मतलब जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट वो ऑलमोस्ट सेम होता है, या कुछ मतलब सेम ऐसा कह सेम सकते हैं? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। ओके दोनों स्मॉल बेस है, दोनों में सेम काम करेगा, ठीक है। आपके बुक्स में NH2 नहीं लिया था, आपको बुक्स में अल्कोहलिक OH मेनली लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर NH2 माइनस अगर रहेगा तो आपको सेम बनाना है, आपको सेम बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में दोनों स्मॉल बेस कैटेगरी में है तो क्या होगा, दोनों में स्टेबल अल्कीन बनाएगा, तो यहाँ से बनाओगे आप, ठीक है। अगर इसमें बल्की बेस लेते हैं तो बल्की बेस ध्यान देना, बल्की बेस ढूंढने का आपका लेस क्राउडेड पोजीशन एंड लेस हिंडर्ड पोजीशन कौन सा है, जहाँ पे भीड़ कम है, जहाँ पे ग्रुप्स कम अटैच होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे और ऊपर में है। ऊपर का जो पोजीशन है उसमें ग्रुप्स कोई भी एडेड नहीं है, तो जो टॉप का पोजीशन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सबसे लेस हिंड्रेंस होगा, तो वहाँ से एच निकालेगा। इस केस में आपका जो डबल बॉन्ड है ऊपर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये होगा आपका थर्ड ब्यूट साइड में। सिमिलर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 का हम बात करें तो 5 में ध्यान दोगे, 5 में अगर स्मॉल बेस रहेगा तो आपका अल्किन यहाँ बनाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और अगर बल्की बेस रहेगा तो बल्की बेस अल्किन यहाँ बनाएगा, यानी जो आपको पोजीशन लेस हिंडर्ड है, ठीक है।